विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय में पाठ्यक्रम में निर्धारित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उनके प्रिय प्रवास इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो साहित्य रचना की है, यानी उपन्यास लिखे हैं या काव्य लिखे हैं या नाटक लिखे हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसे उपाध्याय जी उच्च कोटि के प्रबंध लिखने वाले हैं। उन्होंने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों महाकाव्यों की रचना की है। इनके अतिरिक्त पारिजात नामक महाकाव्य भी उनका मिलता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा है, जैसे रस कलश है, रस कलश को उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। ये इनके काव्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये उपन्यास भी लिखे हैं। वहीं नाटकों में रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय नामक दो रूपक लिखे हैं, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली को लिखने वाले माने जाते हैं। उन्होंने खड़ी बोली में साहित्य रचना की है और इसीलिए प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में उन्होंने राधा के स्वरूप का या रूप का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। राधा किस प्रकार से सेवाभावी है, किस प्रकार से नारीत्व की दुर्बलता उनके व्यक्तित्व में समाहित है, उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छी प्रकार से प्रकाश डाला है। खड़ी बोली काव्य धारा में अयोध्या सिंह उपाध्याय का बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है। उन्होंने इससे पहले खुसरो ने खड़ी बोली लिखी थी और उसी का अनुकरण करते हुए बाद में कबीरदास जी ने, और आधुनिक काल में आते आते अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने उसको अपनाया और खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। कुछ लोग मानते हैं कि खड़ी बोली का विकास ब्रजभाषा से हुआ है। नहीं, ये ब्रजभाषा से नहीं हुआ है। ऐसा मानना अब आज समीचीन नहीं है या उपयुक्त नहीं है। उन्होंने खड़ी बोली को अन्य बहुत सारे लेखकों ने भी माना है या लिखा है, लेकिन वर्तमान में प्रिय प्रवास महाकाव्य है या नहीं है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। महाकाव्य कैसा होता है, उसमें उसकी क्या विशेषता होती है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। महाकाव्य पहली बात तो सर्गों में बंधा हुआ होता है और उसमें 8 से कम सर्ग नहीं होने चाहिए, यानी कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और सर्गों में बंधा हुआ होना चाहिए। उसका नायक देवता हो और उसमें धीरोदात्त गुण हो, या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा हो, या चतुर्वर्ग में से कोई एक लक्ष्य को मानने वाला होना चाहिए। महाकाव्य में शांत रस, वीर या श्रृंगार रस में से कोई एक विशेष रस की प्रधानता होनी चाहिए, या सहायक अंग के रूप में कोई रस होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। उसमें सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए और आदर्श मंडित होना चाहिए। एक उच्च कोटि के आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाला महाकाव्य होना चाहिए। महाकाव्य में कहते हैं कि एक सर्ग में एक छंद का ही प्रयोग होना चाहिए और सर्ग के अंत में छंद बदल देना चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि, नायक
के आधार पर होना चाहिए और उसके गुणों को आत्मसात करने वाला होना चाहिए। महाकाव्य में प्रकृति का, ऋतु का, युद्ध का, संध्या का, चंद्र का, सूर्योदय का, रात्रि का, प्रातःकाल का, सागर का, पर्वत का, वन का, नगर का, विवाह का, संतानोत्पत्ति आदि का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का कथानक कोरा कल्पित न होकर इतिहास, पुराण आदि से समृद्ध होना चाहिए, उससे पुष्ट होना चाहिए, परिपुष्ट होना चाहिए। इस प्रकार की विशेषता वाला महाकाव्य के लक्षण वाला कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य, आज हमने महाकाव्य के लक्षणों के बारे में पढ़ा और प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय की साहित्य रचना पर भी हमने प्रकाश डाला।